अंधेरी पुलिस ने रात के समय चोरी गैंग को मुमरा थाने से पकड़ा। 150 वॉचेज और 10 मोबाइल रिकवर हुए। अंधेरी पुलिस स्टेशन ने एक कुख्यात चोरी गैंग को पकड़कर बड़ा खुलासा किया है। गैंग रात के वक्त एक्टिव होकर मोबाइल शॉप तोड़कर चोरी कर रही थी। ऑपरेशन में 150 घड़ियां, 10 मोबाइल रिकवर हुए हैं। अक्यूज मुमरा, वाशी, डोंगरी और नवी मुंबई के हैं। जीएसटी 2.0 के नए रेट्स से जेब में राहत। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हुआ, जिसमें 12% और 28% स्लैब्स हटा दिए गए हैं। ज़रूरी चीज़ों जैसे मेडिसिन, स्कूल सप्लाईज पर जीएसटी 0% होगा। टॉयलेटरीज 5% और इलेक्ट्रॉनिक्स अब 18% स्लैब में आ गए हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज को बड़ी राहत मिलेगी। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करवाने के नाम पर 60 लाख रुपए का धोखा। मलाड मालवनी के होटल ओनर इरशाद खान से 2 फ्रॉडस्टर्स ने 60 लाख रुपए ठग लिए। उन्होंने क्लेम किया कि वो यूपीएससी रिजल्ट मैनिपुलेट करवा देंगे। रिजल्ट आने के बाद फ्रॉड सामने आया। पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करके तलाश शुरू कर दी है। लंदन में फिलिस्तीनियन फ्लैग लहराया गया। यूके ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। 22 सितंबर 2025 को लंदन में फिलिस्तीनियन फ्लैग एम्बेसी के बाहर लहराया गया। यूके ने फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। पीएम कीर स्टारमर ने कहा, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी स्टेप है। सेरेमनी हिस्टोरिक माना गया है। फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मूव पीस टॉक्स और इंटरनेशनली लेजिटिमेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ग्लोबल प्रेशर इजराइल पर बढ़ने की बात कही जा रही है। इटली में गाजा क्राइसिस के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट। इटली के 75 सिटीज़ में लोग सड़कों पर उतर आए और गाजा वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। रोम और मिलान में क्लैशेस हुए, जिसमें 60 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए। डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए आर्म्स शिपमेंट रोकने की कोशिश की। पीएम मेलोनी ने वायलेंस कंडेम किया। विरार में चोर के साथ अनोखा बर्ताव, वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया है कि विरार के ग्लोबल सिटी एरिया में स्कूटर चोर को लोकल्स ने पकड़ा, लेकिन पहले उसे खाना खिलाया, सिगरेट पिलाई, फिर पुलिस के हवाले किया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इस इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हिंसा नहीं की। सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मुफ्ती अब्दुल अजीज़ अल शेख का इंतकाल हो गया है। सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख 84 साल की उम्र में वफ़ात कर गए। उन्होंने 34 साल तक अरफात खुतबा दिया और 1999 से ग्रैंड मुफ्ती रहे। फ्यूनरल रियाद में असर के बाद हुआ। इस्लामिक दुनिया के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अफगानी लड़का प्लेन के टायर में छुपकर दिल्ली पहुंचा। 13 साल का लड़का काबुल से काम एयर फ्लाइट के व्हील वेल में छुपकर 94 मिनट्स का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंचा। सर्वाइवल को मिरेकल माना जा रहा है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी थी। इंसिडेंट ने काबुल और दिल्ली दोनों की सिक्योरिटी एक्सपोज कर दी है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट। बॉलीवुड कपल कैटरीना विकी ने अपनी पहली प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया। दोनों ने वाइट आउटफिट्स में एक फ़ोटो पोस्ट करके खुशी शेयर की। फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेचुलेशन बरसा दिए। आर्यन खान ने शाहरुख खान का वॉक कॉपी किया, बीटीएस वायरल। आर्यन खान की वेब सीरीज़ के बीटीएस वीडियो में उन्होंने अपने फादर एसआरके का सिग्नेचर वॉक इमिटेट किया। क्रू के साथ मजाक मस्ती करते हुए वीडियो वायरल हुआ। फैंस ने बोला, लाइक फादर लाइक सन। धर्मा प्रोडक्शन उड़ीसा ब्लॉकबस्टर भुट्टू भूटा का रीमेक बनाएगी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने ओडिया सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म के रीमेक राइट्स खरीद लिए। बॉलीवुड के रीजनल सिनेमा में इंटरेस्ट को ये स्टेप स्ट्रॉन्ग करता है। फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्म लोक चंद्रा ओटीटी पर आने को तैयार। मलयालम मूवी लोक चैप्टर 1 चंद्रा बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है। अब दुलकर सलमान ने ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये इंडिया का फर्स्ट फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्म है। अभिषेक शर्मा ने युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा। पाक के खिलाफ फास्टेस्ट 50 एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई। इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। फैंस ने उनकी तारीफ की। सौरव गांगुली फिर से सीएबी प्रेसिडेंट बने। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली एक बार फिर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ये इलेक्शन अनअपोज्ड था। बंगाल क्रिकेट में स्टेबिलिटी को लेकर फैंस ने पॉजिटिवली दिखाई दिया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर, महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी हो जाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। जयपुर स्कूल ने ISSO बास्केटबॉल टाइटल जीते। जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल ने ISSO नेशनल गेम्स में U17 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरीज में बास्केटबॉल टाइटल जीता। जयपुर के इवेंट में दोनों टीम्स ने डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया। इंडिया ने U17 SAFF चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराया। U17 SAFF मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल्स में एंट्री ले ली। मैच काफ़ी टफ था, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट में एज ले ली। इंडिया ने NSCN-K पर बैन 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने नागा इंसर्जेंट ग्रुप NSCN-K पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। रीज़न दिया गया है इंसर्जेंसी और एंटी इंडिया एक्टिविटीज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मूव को ज़रूरी बताया। मुंबई यूथ कांग्रेस को पहली महिला प्रेसिडेंट मिली। जीनत शबरीन को मुंबई यूथ कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोट से जीत हासिल की। वो एक एनिमल एक्टिविस्ट बैकग्राउंड से आती हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने 2026 पोल प्लान लॉन्च किया। TN बीजेपी ने मकालूदन बीजेपी कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें ग्रास रूट्स कनेक्ट और प्रोटेस्ट की स्ट्रेटेजी शामिल है। टारगेट है DMK सरकार को 2026 असेंबली पोल्स में चैलेंज करना। कांग्रेस ने ट्रेड और GST मुद्दे उठाए। कांग्रेस लीडर्स ने स्मार्टफोन और फार्मा इंपोर्ट्स के मुद्दे उठाए। कहना है कि इंडिया US ट्रेड पर प्रेशर है और GST रिफॉर्म्स क्लैरिटी से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पलावा फ्लाईओवर रिपेयर का काम शुरू, कम्यूटर्स को राहत। डोंबिवली के पलावा फ्लाईओवर पर पॉटहोल्स और स्लिपरी पैचेस की वजह से लोग परेशान थे। MSRDC ने प्लांटिंग का काम शुरू कर दिया है। लोकल कम्यूटर्स ने रिलीफ एक्सप्रेस किया है। मुंबई की नदियां सबसे पॉल्यूटेड लिस्ट में। CPCB रिपोर्ट्स के मुताबिक मीठी, दहिसर, पोइसर और ओशिवारा नदियां हेवीली पॉल्यूटेड हैं। BOD लेवल सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा है। सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग मेजर रीजंस हैं। महाराष्ट्र में ओला उबेर ड्राइवर्स ने फेयर इन्फ्लेट करने का प्लान बनाया। स्टेट में ड्राइवर्स ओनली मीटर लिंक से इन्फ्लेटेड फेयर्स चार्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड फेयर स्ट्रक्चर रिजेक्ट कर दिया है। कम्यूटर्स काफ़ी कंसर्न हैं। पलावा फ्लाईओवर की क्वालिटी पर सवाल। नया बना पलावा फ्लाईओवर कुछ नहीं महीनों में ही डैमेज हो गया। पब्लिक ने पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठाए। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड करी है।